आज हम कक्षा 8 का नवम पाठ है सप्तभगिन्य पढ़ाएंगे। अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका सुप्रभात, छात्रः सुप्रभातम सुप्रभातम, छात्रा कह रही है सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम, अद्य माने आज, किम माने क्या, माने पढ़ना, आज क्या पढ़ना है। तो छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः, छात्रा कह रही हैं वयम माने हम सब, सर्वे माने सब, स्वदेशस्य माने अपने देश के, राज्यानां राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदते, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं माने हमारे, देश माने देश में, कति माने कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, सायरा कहती है 24 महोदय। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे, सिल्वी कह रही है नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोऽपि, अध्यापिका कह रही है और कोई भी। तो स्वरा मध्य बीच में ही, महोदय हे महोदया, मैं भगनी कथ्यति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं हमारे देश माने देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति, नवविंशति यानी कि 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगनी, अध्यापिका कह रही हैं तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानिता यूयम यदेतेषु राज्येषु राज्यानां एकः समवायो अस्ति, यूयम माने क्या तुम सब जानती हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवायो अस्ति, एक बड़ा एक समूह है, जो यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रार्थितो अस्ति, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी से आश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें, सप्तभगिन्य 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, तो निकोलस कहती है कि इमानी राज्यानि, इन राज्यों को सप्तभगिन्य 7 बहनें किस लिए कहते हैं। तो अध्यापिका प्रयोग अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कि यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रार्थितानि, यानी कि कदाचित यानी कि शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां वातावरण की समानता के कारण यह उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, समीक्षा कह रही है कि मेरी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई है। श्राव्यतु, सुनाइए। तावद, कि वे यत् कानि तानि राज्यानि, कि वे कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका कह रही है शृणुतु, सुनिए। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूह अयम भगनी सप्तकम मतम। तो अद्वयम सुनो, अद्वयम यानी कि ऐसे शुरू होने वाले 2, मात्रयम और मैं से शुरू होने वाले 3, और न तथा त्रि से युक्त 2 राज्य वाले सप्तराज्य समूह, एवं सप्तराज्य समूह को हम क्या कहते हैं, भगनी सप्तकम मतम, 7 बहनों के रूप में माना गया है। इत्थम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। कौन? अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, कह रहे हैं कि
यद्यपि क्षेत्रफल के हिसाब से ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। तो सर्वे सभी कथम कथम कैसे कैसे, तो अध्यापिका इमा सप्तभगिन्य स्वीय प्राचीनते इत्यासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। अध्यापिका करिए कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि शासके निमा स्वायत्ती करता, किसी भी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक है संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायनी इति। अनेक संस्कृतियों की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, तो तन्वी कह रही है यह शब्द सबसे पहले कदा माने कब प्रयोग हुआ, कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका श्रुतम मधुरम शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्तति में वर्षे त्रिपुरा राज्य अस्य उद्घाटन क्रमे के नापी परिवर्तित है। तो कह रही है अध्यापिका कि सुनने में श्रुतम मधुरम के सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी में विगत शताब्दी से पिछली शताब्दी के द्विसप्तति में यानी कि 72वें 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया। अस्मिन्नेव काले एतासां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। इस समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। स्वरा अन्यतः किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। स्वरा कह रही है इनकी भी या इनकी अन्य भी कोई विशेषता है। तो अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है ही। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। कह रहे हैं कि ये राज्य पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपत्तियों से भरे हुए हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और कह रहे हैं और भारतवर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह शोभा पा रहे हैं। राजीव भवती हे महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगनी भवती। घर में, गृह यानी कि घर में जिस जैसे प्यारी और मनोहर बहनें होती हैं तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्यः सन्ति। वैसे ही भारत रूपी घर में ये रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका कह रही हैं कि मनस्यागता तुम्हारे मन में यह अत्यंत कल्याणकारी भावना आ गई है। परम सर्वे न परंतु सब वैसा नहीं सोचते। अस्तु अच्छा अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहनी है। कथनी माने कहनी है। सावहितम मनसा शृणुतु, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मिजो प्रवर्तया बहवा जनजातियां अत्र निवसन्ति। कि यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। गारो खासी नगा मिजो आदि बहवा माने बहुत सी जनजातियां अत्र माने यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण यानी कि शरीर से ऊर्जस्विन शक्तिशाली एतत् प्रादेशिका इस प्रदेश के उस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त समन्विता पर्वों की परंपरा से भरे हुए परिपूर्णता स्वलीला कलाविष्ट निष्णाता संति। पर्वों की परंपरा से भरे हुए और अपनी क्रिया और कलाओं में निपुण हैं। मालती महोदय तत्र तो वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती कह रही है हे महोदया
तत्र माने वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका हाँ, आम माने हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, कि इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, कि वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घरों को बनाने में ज़्यादातर बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगे अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। इस समय यह बांस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पा चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशोयम बहवा कर सके इति प्रतीयते। अभिनव यह बहनों का प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणा भगिनी प्रदेशोयम समीचीन। सलीम कह रहा क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उपयोगी है। सर्वे छात्रा सभी छात्र उच्च जोर से महोदय हे महोदय आगमनीय अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। अगली छुट्टी में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धम चलतु। स्वरा करिए आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, यह विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अब चलते हैं शब्दार्थ पर। तो ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करने होते हैं, तो ये आप कॉपी में कर लीजिएगा। अब आते हैं अभ्यास पर। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुर्ते। यह आपको कॉपी में नहीं करना होता है, ये सिर्फ उच्चारण करना होता है। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपरा भी चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानाम सप्त भगिन्य है। प्राकृतिक संपत्ति भी वंशोद्योग अयम गुण गौरव दृष्टया पुष्प स्तबक सदृशानी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। प्रश्न 2 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं। पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो नवविंशति। दूसरा प्रश्न है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन है, तो सप्त भगिन्य है। तीसरा प्रश्न है केशाम समवाय सप्त भगिन्य इति कथ्यते, तो सप्त राज्या नाम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, तो सप्त है। सप्त भगिनी प्रदेश क्या है उद्योग है सर्वप्रमुख है, तो वंशोद्योग है। अब है प्रश्न 3 पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखते हैं। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो देखिएगा पीछे। तो भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश है, असम मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय नागालैंड त्रिपुरा चेती। अब है दूसरा प्रश्न इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। तो देखिए तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या कथ्यन्ते। अब है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, तो देखिएगा सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो प्रवर्तया सप्तभगिनी प्रदेशे निवसन्ति। इस प्रकार से फिर है एतत् प्रादेशिका के निष्णाता सन्ति, तो एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते, तो देखिएगा तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्षा निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोग क्रियते। इस प्रकार से प्रश्न 4 रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्ते है। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो प्रश्न बनेगा वयम स्वदेशस्य की जगह कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। दूसरा प्रश्न है सप्त भगिन्य प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, तो सप्त भगिन्य की जगह आएगा का प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा।
प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां की जगह केषां बाहुल्यम वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। तो एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि की जगह कीदृशानि। अब पांचवा प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरते। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। तो स्वराये। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कृतपदं किम्। तो इमानि। एतासां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम् इति कृतपदस्य क्रियापदं किम्। तो विहितम्। अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखते हैं। तो प्राचुर्यं। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकं पदं चित्वा लिखते हैं। तो वर्तन्ते। प्रश्न 6 पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखते हैं। जैसे सात का सप्त, बहिन भगिनी, संगठन संगठनम, बांस वंश है। आज अद्य खेत क्षेत्रम। आ भिन्न प्राकृतिकम पदम चिन्हित। गच्छति पठति धावति अहसत क्रीडति। तो सब में ती लगा हुआ, बस अहसत में ते है, तो इसलिए अहसत हमारा भिन्न शब्द हुआ। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। तो सब में छात्र, सेवक है, शिक्षक है, क्रीडक है, सब में है। चंद्र सब में विसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन लेखिका में विसर्ग नहीं है, तो ये हमारा सबसे भिन्न है। पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र फलम। सब में लगा हुआ है, लेकिन इसमें विसर्ग लगे हुए हैं, इसलिए ये सबसे अलग है। व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है। सब में हलंत लगे विसर्ग लगे हुए हैं, सॉरी, लेकिन शाखा में विसर्ग नहीं है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन यानम हमारा पर्यायवाची नहीं है, तो यान हमारा अलग है। प्रश्न 7 विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुते। तो अयम प्रदेश है। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो। महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे। एक है समवाय। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूर्ण हुआ।